बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास खान आपके साथ है। और अभी जो मेरा वीलॉग है इसमें हम बात करेंगे पीर से लेके अब तक जो ज़ुबानी ज़दियाम है, मौज़ूए बहस है, वो ये टॉपिक है एचएसएन कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं उनका इस्तीफ़ा। नाज़रीन, इस्तीफ़ा जो है प्रिंसिपल ने वो ख़ुद दिया, मिस्टर थॉम्सन ने, या फिर इस्तीफ़ा उनको मजबूर किया गया, इस नहज तक प्रिंसिपल को लाया गया एचएसएन कॉलेज के कि वो इस्तीफ़ा दें। उनको कहा गया कि पॉलिसी मेकिंग के हवाले से जो रूल्स हैं एचएसएन कॉलेज के बारे में आप सभी जानते हैं, ये मुल्क का वो इदारा है, तालीमी इदारा है जहाँ पर पढ़ना जो है यकीनन एक ख्वाब के बराबर है। और यहाँ मैरिज जो है उसका बड़ा ख़ास ख्याल रखा जाता था। इस वजह से कहा जा रहा है कि अब पॉलिसी तब्दीली के हवाले से और मैरिज से हटकर कुछ ज़बरदस्ती काम करवाने के हवाले से प्रेशराइज़ किया जा रहा था मिस्टर थॉम्सन को। मिस्टर थॉम्सन जो एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और ये जो है ये गोरा है, बेसिकली गोरा इस वजह से कि ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदा है जो कि प्रिंसिपल के एचएसएन कॉलेज में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था। और इनको पॉलिसी में तब्दीली के हवाले से कहा गया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हवाले से। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हवाले से भी इस तरफ भी आऊँगी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जब ये मामला पहुँचा तो इस पर जो बात की गई, और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो बोर्ड के मेंबर्स थे, जितने भी इसमें सेक्रेटरीज थे, उनकी जो राय सामने आई, उन आरा के बारे में भी आपको बताऊंगी। जो फ़ैसला किया गया उस फैसले में क्या क्या राय सामने आई और किस तरह से प्रिंसिपल साहब को फिर मजबूर किया गया कि वो भी इस राय के अकॉर्डिंग ही अपना फ़ैसला दें। जो एचएसएन कॉलेज की जो पॉलिसीज़ हैं उनको तब्दील किया जाए, रूल्स में तब्दीली लाई जाए। तो शायद यही वजह जो है वो इस्तीफ़े की नौबत तक लेके आई प्रिंसिपल साहब को। और इसके जो पीछे एक और बहुत बड़ा एलिमेंट है जो कार फरमा है, वो एलिमेंट ये है कि ये कहा जा रहा है अब जो इस्तीफ़ा दिलवाने पे जिन लोगों ने मजबूर किया उनकी जानिब से भी पता चला है कि ये जो एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल हैं ये इमरान खान को बहुत पसंद करते थे। इमरान खान नाज़रीन, किसी भी लीडर को पसंद करना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आपका ये जो नुमाइंदे हैं ये आपके अवामी नुमाइंदे होते हैं, इनको पसंद करना ये आपकी अपनी राय है, मेरी राय है, आपकी राय है। हम सब अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमारी अपनी पसंद है, नापसंद है, अपनी पसंदीदगी का, नापसंदीदगी का हम इजहार कर सकते हैं, क्योंकि हम एक जमहूरी मुल्क से हमारा ताल्लुक़ है और इस मुल्क में रहते हुए इस अपने हक़ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और सरासर इस्तेमाल करना भी चाहिए। बहरहाल मिस्टर थॉम्सन जो है वो इमरान खान साहब को बहुत लाइक करते थे, और ये भी कहा जा रहा है कि इनकी जो लाइकिंग है इसकी वजह से भी। और आहत चीमा साहब जो हैं, उनके जो 2 बच्चे इस कॉलेज में पढ़ते थे, आहत चीमा साहबा की जो अहलियाँ हैं वो सरकारी ऑफ़िसर हैं, और सरकारी ऑफ़िसर होने की वजह से उनका जब तबादला हुआ यहाँ से इस्लामाबाद में, तो उन्होंने अपनी जॉब की वजह से एचएसएन कॉलेज के कुछ रूल्स इस तरह से हैं कि अगर आप वहाँ से बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं एचएसएन कॉलेज के, अगर वो छुट्टी लेना चाहते हैं तो वो साल, 2 साल, 3 साल की मैक्सिमम छुट्टी ले सकते हैं। जैसे कि बाहर के मुल्कों में भी होता है, जो तालीमी इदारे होते हैं वहाँ से आप छुट्टी लें, छुट्टी लेकर के आप चले जाएं, और जहाँ पर वहाँ जाकर आप किसी भी और तालीमी इदारे में अपनी तालीम को कंटिन्यू रख सकते हैं जब आपकी तालीम मुकम्मल हो। और आप जब वापस आते हैं, आपके पेरेंट्स कोई भी जॉब के सिलसिले में, किसी भी सिलसिले में उनका अगर ट्रांसफ़र होता है, आप वापस आते हैं तो वो फिर आपका एक टेस्ट लेते हैं। अगर आप उनके टेस्ट पे, उनके मेरिट पे पूरा उतरते हैं, टेस्ट में क्लियर हो जाते हैं, तो वापस वो आपको दाखिला दे देते हैं। मीन्स कि आपको छुट्टी मिल सकती है। ये इस जो तालीमी इदारा एचएसएन कॉलेज इसके रूल्स में शामिल है। छुट्टी जो है बहरहाल वो मांगी गई मिसेस आहत चीमा की तरफ से। जब उनका तबादला हुआ, सरकारी ऑफिसर है जैसे कि आपको बता रही हूँ, तो छुट्टी तो उनकी मंजूर कर ली गई। लेकिन उन्होंने ये कहा कि चूँकि अब मेरे बच्चे छुट्टी पर हैं तो मैं वहाँ जहाँ जाके नए इदारे में उनको एडमिशन दिलवाऊंगी, तो वहाँ पे भी हमने फ़ीस देनी है और यहाँ पे भी, और ज़ाहिर है आपको फ़ीस तो देनी पड़ती है। तो मेरे लिए मुश्किल होगा कि 2 इदारों में मैं फ़ीस दूँ, तो इसी वजह से मेरे बच्चों की जो फ़ीस है वो जो माफ़ कर दी जाए, वेव ऑफ कर दी जाए फ़ीस जो है। तो मिस्टर थॉम्सन ने कहा कि ये हमारी पॉलिसी में शामिल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। और आहत चीमा साहब जो हैं वो आपको पता ही है एक अहम वजारत का ओहदा भी संभाले हुए हैं, और साथ ही साथ मुशीर भी रह चुके हैं वज़ीर आज़म के। तो और उनकी बेगम जो सरकारी प्रोटोकॉल्स लेती हैं, सरकारी ऑफिसर हैं बहुत बड़ी, और उनकी जानिब से फ़ीस वेव ऑफ करवाना, पाकिस्तान का एक आम शहरी किसी आप सरकारी इदारे में चले जाएँ, किसी आम तालीमी इदारे में चले जाएँ, तो वहाँ पर फ़ीसें माफ़ कराने की समझ तो आती है। लेकिन एक वज़ीर के बच्चों की फ़ीस, एक सरकारी ऑफिसर के बच्चों की फ़ीस को वेव ऑफ करवाना, प्रिंसिपल को ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई। लेकिन हिस्ट्री में ये बात है, एक
आर्मी ऑफिसर थे साबिक और उनके बच्चे थे और किसी सिलसिले में उनका शायद किसी आउट स्टेशन तबादला हुआ था, तो उनके बच्चों की उन्होंने कहा था, इसी तरह से उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी थी कि उनके बच्चों की फ़ीस जो है वेव ऑफ कर दी जाए, तो उनकी फ़ीस वेव ऑफ हो गई थी। लेकिन तब मिस्टर थॉम्सन जो हैं वो प्रिंसिपल नहीं थे इस इदारे के, लेकिन ये हिस्ट्री में ये चीज़ है। तो इसी को मद्देनज़र रख के फिर ये मामला जो है जब बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के पास गया, तो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में जाने के बाद उन्होंने अपनी आरा दी, मुख्तलिफ आरा सामने आई, जिसमें से जो ज़्यादातर मेंबर्स थे इस बोर्ड के, उनकी जानिब से ये रहे सामने आई कि फ़ीस को वेव ऑफ कर देना चाहिए, जबकि कुछ ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसा करना शुरू कर देंगे। तो ये जो बहुत बड़ा एक तालीमी इदारा है उसकी पॉलिसी पे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होगी। बहरहाल मिस्टर थॉम्सन को प्रेशराइज़ किया गया और इसमें गवर्नर पंजाब साहब जो हैं हमारे, उनका नाम आ रहा है, सर फहरिस्त नाम है कि उनकी जानिब से प्रेशराइज़ किया गया कि नहीं, आप वेव ऑफ कीजिए इन केसेस को और तब पॉलिसी में कुछ पॉलिसी को तब्दील किया जाए। तो मिस्टर थॉम्सन जो हैं उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया। उनको जब ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया, धमकी आमेज़ कॉल्स जो हैं वो भी बाज़ ज़राए की जानिब से कहा जा रहा है कि उनको धमकी आमेज़ कॉल्स तक की जाती रही हैं कि उनको ऐसा करना पड़ेगा वरना वो अपने ओहदे से हाथ धो बैठेंगे। तो जब उनको इस तरह की धमकी आमेज़ कॉल्स आना शुरू हुई और जब पॉलिसी में चेंजेस के हवाले से उन पर प्रेशर डाला गया, तो उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार करते हुए इस ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया। और जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और एक ख़त लिखा और ख़त में उन्होंने तमाम तर वजूहात जो हैं वो खुल कर बयान की, तो ये ख़त मंजर आम पर आने के बाद जब मीडिया पर आया तो एक भूचाल सा बर्पा हो गया है और तमाम जो इस वक्त गवर्नर साहब हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे, उनकी क्रेडिबिलिटी पे अब सवालात उठना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान का हर आम शहरी जो है अब उसके ज़हन में सवाल उठ रहा है कि क्यों इतने बड़े तालीमी इदारे में अगर मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि बाकी जो हमारे तालीमी इदारे हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। और पाकिस्तान का अगर एक आम शहरी जिसका बच्चा 80 सन में पढ़ने का सिर्फ सोच ही सकता है, अगर उनकी हम बात करें जहाँ पर के महज चंद हज़ार बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करते हैं, वहाँ पर जाना उनका एक ख्वाब ही हो सकता है और वहाँ पर अगर मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं तो क्यों उड़ाई जा रही हैं। और एक ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदा, एक गोरा जो है, उसको ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई कि वो पॉलिसी को ही चेंज करते इसने इतने बड़े तालीमी इदारे की, तो उसने मुस्ताफ़ी होना पसंद किया। और दूसरी जानिब जब उसको धमकियाँ मिस कॉल्स आना शुरू हुई तो भी उसने इस्तीफ़ा देना ही बेहतर समझा। नाज़रीन, इसमें दूसरा बड़ा नाम जो है सैयद बाबर अली साहब का आ रहा है। सैयद बाबर अली जो है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और लम्स जो है वो भी एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा है। इसको बनाने वाले जो चंद बड़े नाम हैं उसमें सैयद बाबर साहब का भी नाम शामिल है और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे उनमें इनका भी नाम था। और जब सैयद बाबर के हवाले से जब उनकी राय थी, उन्होंने भी कहा था कि नहीं, ये फ़ीस जो है वेव ऑफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारी पॉलिसी में ये चीज़ शामिल नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। और अब ये एक दूसरा बड़ा इस्तीफ़ा और उस इस्तीफ़े में जो नाम है वो आप समझ ही गए होंगे। अब मिस्टर थॉम्सन के बाद दूसरा बड़ा इस्तीफ़ा, एचएसएन कॉलेज जैसे इतने बड़े इदारे की क्रेडिबिलिटी और इसमें किस तरह से मैरिज की धज्जियाँ उड़ाने के लिए जिस तरह से प्रेशराइज़ किया गया प्रिंसिपल को, ये अंदरूनी कहानी थी, अंदरूनी जो थोड़ी सी हक़ाइक़ थे जो कि मैं आपके सामने लेके आई। और दूसरी